ईव से पहले भी एक और औरत थी, लिलिथ, आदम की पहली पत्नी, जो आदम की तरह उसी मिट्टी से बनी थी, लेकिन उसने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। नतीजा स्वरूप उसे गार्डन ऑफ एडन से बाहर निकाल दिया गया। उसके नाम को ग्रंथों से मिटा दिया गया, पर सच्चाई आज भी जिंदा है, गुप्त ग्रंथों और खोई हुई कहानियों में। लिलिथ की कहानी सामान्य बाइबल में नहीं मिलती, लेकिन यह यहूदी रहस्यवाद और बेन सीरा की वर्णमाला जैसे ग्रंथों में मिलती है, जो 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच लिखी गई। इनमें लिखा है कि लिलिथ आदम की पहली पत्नी थी और ईव की तरह नहीं, बल्कि आदम की तरह ही मिट्टी से बनी थी। इसलिए वह खुद को आदम के बराबर समझती थी। जब आदम ने उस पर अधिकार जताना चाहा तो लिलिथ ने इनकार कर दिया। यहूदी लोक कथाओं के अनुसार लिलिथ को ईश्वर ने निर्वासित नहीं किया था, बल्कि उसने आदम के अधीन रहने से इनकार करके गार्डन ऑफ ईडन की वाटिका छोड़ने का फैसला किया था। उसने महसूस किया कि उन्हें समान रूप से बनाया गया है और वह चाहती थी कि उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए, जिसके कारण आदम के साथ उसका विवाद हुआ। तब आदम ने ईश्वर से शिकायत की और ईश्वर ने लिलिथ को वापस लौटने के लिए मनाने हेतु 3 फरिश्ते भेजे, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद लिलिथ गार्डन ऑफ ईडन की वाटिका छोड़कर चली गई। आज्ञा मानने से बेहतर उसे निर्वासन लगा। यहूदी लोक कथाओं के अनुसार लिलिथ को अक्सर रेड सी के पास या गुफाओं में निवास करते हुए दर्शाया जाता है, और कुछ परंपराओं में उसे आर्कएंजल समाएल की पत्नी के रूप में दर्शाया जाता है, जो बाद में अंधकार और विनाश का दानव बन गया था। उसके बाद लिलिथ भी एक राक्षस बन जाती है, विशेष रूप से शिशुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसके बाद ईव को आदम की पसली से बनाया गया ताकि वो आज्ञाकारी रहे। लेकिन लिलिथ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहूदी लोक कथाओं में वो रात्रि की दानवी आत्मा बन चुकी थी, जो नवजात शिशुओं की मृत्यु, इनफर्टिलिटी, पुरुषों के सपनों में आने वाली वासना और उसे लुभाने के लिए कारण बन गई। कब्बाला में लिलिथ को अंधेरे संसार की रानी माना जाता है। धीरे धीरे वो डरावनी छवि से बदलकर नारी स्वतंत्रता की प्रतीक बन गई, एक ऐसी स्त्री जो झुकना नहीं जानती थी। कुछ बाइबल अनुवादों में लिलिथ नाम की प्राणी का जिक्र है। क्या वह वही लिलिथ थी? संयोग या छुपा हुआ प्रमाण? आज लिलिथ पौराणिक कथा, शक्ति और नारीवाद के बीच खड़ी एक रहस्यमयी छवि है, जो हमें अच्छाई और बुराई की परिभाषाओं पर सोचने को मजबूर करती है। ऐसे और रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।